फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। मैं हूं अनूप एज ए इंडियन रेलवे पॉइंट्समैन। और देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्रेन खड़ी हुई है, वो स्टेबल है। उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग रेलवे का आप लोग ज्वाइन करते हैं रेलवे, उसके बारे में हम बताएंगे स्टेबल क्या है, किसे कहा जाता है। तो और बाकी आज का विषय हमारा जो होने वाला है, आज का वीडियो वो ट्रेन मैनेजर का सैलरी के बारे में होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें कि एनटीपीसी में सबसे हाईएस्ट सैलरी जो है वो ट्रेन मैनेजर को दिया जाता है। यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर को मिलता है, हाईएस्ट सैलरी मिलता है। और वो सैलरी में क्या क्या मिलता है और क्या क्या कटौती होती है और कितना सैलरी मिलता है, वो सारा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वो जो सैलरी स्लिप है, वो एक मेरा फ्रेंड है और गुड्स ट्रेन मैनेजर, उनका सैलरी स्लिप हम मांगे हैं। तो आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती है और एनपीएस जो कटता है वो कितना कटता है, इनकम टैक्स है वो कितना कटता है, वो सारा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए सैलरी स्लिप आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का ये सैलरी स्लिप है और इनका नाम जो है मणिकांत नाम है। और ये जो है डिग्नेशन यहाँ पे देख सकते हैं, डिग्नेशन जो है वो रनिंग स्टाफ, यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो है रनिंग स्टाफ इनको बोला जाता है। ट्रेन मैनेजर टीएम लिखा है शॉर्ट में। टीएम का मतलब हो गया है ट्रेन मैनेजर, यानी कि पहले जो गुड्स गार्ड कहा जाता था, अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ट्रेन मैनेजर आ जाते हैं। और इनका स्टेशन जो है जीटीएल का मतलब हो गया है गुंटकल। ठीक है, बाकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 1/9/2023 डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होता है वो लेवल 5 में आते हैं। और इनका बेसिक पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 30,100 रुपये बेसिक पे है। और 30,100 रुपये इनका बेसिक पे है। और इनका इंक्रीमेंट जो लगने वाला है, यानी कि इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी जो होगा इनका पेमेंट में 1/7/2025 को होगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग इनका देख सकते हैं ये 2023 में ज्वाइनिंग था। ठीक है, तो 23, 24, 25 यानी कि लगभग 2 ईयर्स हो गया। इनका भी ज्वाइनिंग जो हो गया 2 ईयर्स लगभग हो गया है। ठीक है, तो बाकी इनके सैलरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और डे ऑफ ड्यूटी यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिन है, 28 दिन। डे ऑफ ड्यूटी कितना है, 28 दिन डे ऑफ ड्यूटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि 1 मंथ के सैलरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो है फरवरी माह का है, फरवरी 2025 का है, लेटेस्ट का है। तो आप लोग देख सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताएं कि बेसिक जो है इनका हुआ है अभी 30,100 रुपया बेसिक हुआ है। तो यहाँ पे 30,100 रुपये जो आया है बेसिक आया है। ठीक है, और डियरेंस अलाउंस यानी कि डीए जो आता है, डीए सभी का सेम आता है। डीए सभी गार्ड का सेम आता है, जिनका इतना आया होगा और दूसरा गार्ड का भी इतना ही आया होगा। यानी कि 20,739 रुपये जो है ये डीए आया है। ठीक है, 20,739 रुपये जो आया है डीए आया है। हाउस रेंट अलाउंस, देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो है ये 3913 रुपये आया है। 3913 रुपये हाउस रेंट अलाउंस आया है। यानी कि इसका मतलब है हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको आया है तो आपको रहने के लिए वहाँ पे रेलवे रूम प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए आपको हाउस रेंट दिया गया है कि आप लोग अगर प्राइवेट रूम में रह रहे हैं तो वहाँ पे रेलवे आपको पैसा प्रोवाइड करती है। तो इनका पैसा जो आया है 3913 रुपये आया है। ठीक है, और टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए जो बोला जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी सभी को मिला जाता है, सभी गुड्स ट्रेन मैनेजर को दिया जाता है। तो ये 2754 रुपया टीए आया है इनका। और यही देखिए, यही सबसे बड़ी बात है, ये किलोमीटर अलाउंस जो है, ये किलोमीटर अलाउंस जो है, यही जो होता है ना, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का पेमेंट में सबसे ज़्यादा हो जाता है। यही जो आता है ना, एक ये 19,975 रुपये जो आया है, देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग 19,975 रुपये जो आया है, यही जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का पेमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है। यानी कि आप जितना, अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं तो आप जितना किलोमीटर जाते हैं, जितना अधिक दूरी तय करते हैं, जितने घंटे तक ज़्यादा ड्यूटी कर पा रहे हैं आप लोग, तो उतना ही ज़्यादा पेमेंट आपको आएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको पेमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताएं क्या कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का ये किलोमीटर जो है कितना है, किलोमीटर जो तय किए हैं उसके अनुसार इनका 19,975 रुपया आया है। ठीक है, और ये यहाँ पे सेल अलाउंस दिया गया है। सेल अलाउंस कितना है, 390 रुपया दिया गया है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये नाइट ड्यूटी भी किए थे उस मंथ में, ये फरवरी मंथ में जो ड्यूटी कर रहे थे ये नाइट ड्यूटी भी किए थे। तो इनका नाइट ड्यूटी का अलाउंस जो आया है कितना है, 3432 रुपया नाइट ड्यूटी का अलाउंस है। नाइट ड्यूटी का अलाउंस भी इन लोगों का ज़्यादा मिल जाता है। और नेशनल हॉलीडे यानी कि उस मंथ में फरवरी में
आपका नेशनल हॉलीडे भी था, तो हॉलीडे भी था तो उस दिन ड्यूटी किए होंगे, ये एनएच नहीं लिए होंगे, यानी कि ये जिस दिन एनएच था यानी कि नेशनल हॉलीडे था उस दिन ये छुट्टी नहीं लिए थे, ये ड्यूटी किए थे। तो ड्यूटी किए थे उसके अनुसार इनका पेमेंट आया है कितना, 1192 रुपया पेमेंट आया है। ठीक है, 1192 रुपये इनका क्या है, पेमेंट आया है। ठीक है, तो इनका जितना भी पेमेंट आया है ये टोटल ऐड करके यहाँ पे ग्रॉस दिया जाता है। तो इनका ग्रॉस जो दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रॉस जो दिया गया है 82,495 रुपये टोटल पेमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे 82,495 रुपये, ये जितना भी ये 30,100, 20,739 रुपया, 3913 रुपया, ये 2754, ये जितना भी है ये टोटल ऐड करके इनका पेमेंट जो बना है 82,495 रुपया बना है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इनका कटौतियाँ भी हुआ है, यानी कि कुछ पेमेंट में कट भी हुआ है, जिसके चलते इनका पेमेंट इतना आया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना कटौती हुआ है इनका। तो देख सकते हैं यहाँ पे कटौती जो हुआ है, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जो है 30 रुपये कट किया है। ये सभी का कट करता है 30 रुपया, चाहे आप गुड्स मैनेजर हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे आप पॉइंट्समैन हो, चाहे ग्रुप डी का आप स्टाफ हैं, तो ये सभी का 30 रुपया कट होता है, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम कट होता है। ठीक है, और एनपीएस जो इनका कट हुआ है, यानी कि पहले ओल्ड पेमेंट मिलता था, अब एनपीएस हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है। और एनपीएस का भी नाम चेंज करके यूपीएस होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। बाकी अभी एनपीएस जो इनका कट हुआ है कितना हुआ है, 5987 रुपये देख पा रहे हैं एनपीएस कट हुआ है, और ये रिटायरमेंट के टाइम आपका ये मिलता है। ठीक है, और इनकम टैक्स जो कट हो रहा है इन लोग देखिए, ये 10,304 रुपया इनकम टैक्स कट हुआ है। यही जो है एक हमको बहुत ख़राब लगता है, इनकम टैक्स कट हो रहा है, क्योंकि ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इनकम टैक्स कट जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स। और देख पा रहे हैं आप लोग 10,304 रुपये इनकम टैक्स कट गया है। और ये आंध्र प्रदेश टैक्स कट हुआ है 200। आप आंध्र प्रदेश में ड्यूटी कर रहे हैं, स्टेट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका ये टैक्स कटता है, स्टेट टैक्स कटता है। तो आंध्र प्रदेश में ड्यूटी कर रही है 200 रुपया कट हुआ है। और साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ यानी कि SCR म्यूचुअल एम्प्लॉय संघ यानी कि म्यूचुअल एम्प्लॉय संघ जो है ये 100 रुपये कट होता है। ये क्या है, तो ये जो है आपका एक संघ है, और जिसमें आप ऐड होते हैं, ये 100 रुपये जो कट किया है जिसमें आप ऐड हो रहे हैं। तो इसमें कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप इनको बताइए, आप कंप्लेन करिए, ये आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं ट्रांसफ़र जाना है, ट्रांसफ़र कहीं आपका रुक गया है, तो उसमें ये आप लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है ट्रांसफ़र, आप लोगों का जल्दी मिल जाता है इन लोगों से बोलने के बाद। और ये रेलवे इंस्टीट्यूट कडप्पा है एक, इसमें जो है 50 रुपया कट हुआ है। ठीक है, तो बाकी इनका जो जितना भी पेमेंट बना, ये 82,495 रुपये पेमेंट बना है। ठीक है, 82,495 रुपये इनका क्या बना है, पेमेंट बना है। ठीक है, और बाकी इनका जो कट हुआ है, ये टोटल पेमेंट कट होने के बाद इनका जो आया है, ये देख सकते हैं टोटल रिकवर यानी कि कुल कटौतियाँ 16,671, यानी कि इनका पेमेंट जो आता 28 दिन का 82,495 आता, लेकिन इनका कट जो हुआ है 16,671 रुपये कट हुआ है। तो यही अगर हम माइनस कर दे रहे हैं इसमें, तो नेट पे जो आया है इनका कितना, 65,824 रुपया, 65,824 रुपया जो है इनका पेमेंट जो है ये बैंक में आया है, बैंक अकाउंट में, यानी कि नेट पे इतना आया है इनका 65,824 रुपया। और जैसे कि आप लोगों को बताएं कि अभी जो है इनका 2 ईयर्स हो रहा है ड्यूटी, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है अभी इनका 2 ईयर्स हो रहा है ड्यूटी, यानी कि 2 ईयर्स ज्वाइन किए हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2023 का है, यानी कि 2 ईयर्स अभी इनका ड्यूटी हो रहा है। तो अभी तो इनका सर्विस पूरा बाकी ही है, और डेट ऑफ बर्थ जो है 1997 का ही है, ज़्यादा एज का भी नहीं है, और सर्विस ईयर अभी पूरा बाकी है। तो पेमेंट आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मिलता होगा गुड्स मैनेजर में। तो जैसे कि अभी आप लोग देखा है कि 65,824 रुपये जो है अभी इनका पेमेंट आया है, यानी कि 2 ईयर्स हो रहा है। तो और अभी ये जो है ट्रेन मैनेजर जो है ये गुड्स गार्ड का है, कोचिंग ट्रेन का अभी नहीं है, तो इसलिए अभी इतना पेमेंट आया है इनका।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा सैलरी स्लिप घोस्ट ट्रेन मैनेजर का कितना मिलता है, और अभी तो ये 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स हो रहा है, 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स हो रहा है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो इतना सैलरी आ रहा है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सैलरी आता होगा। और रेलवे में अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट सैलरी जो होता है वो ट्रेन मैनेजर का ही होता है। और अभी वो जो है वो घुस ट्रेन मैनेजर है, कोचिंग मैनेजर नहीं है, इसलिए अभी इतना मिल रहा है। अगर वो कोचिंग मैनेजर होते या फिर एक्सप्रेस या फिर पैसेंजर का या फिर ट्रेन मैनेजर का होते तो उनका और भी ज़्यादा सैलरी मिलता है। उन लोगों का टीए जो होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करते हैं वो लोग, इसलिए उन लोगों का ज़्यादा सैलरी हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया पे स्लिप में। तो बाकी आप लोग घुस ट्रेन मैनेजर का इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है और पॉइंट्समैन का इंटरव्यू, वो सारा चीज़ हमारे वीडियो में मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के सभी चीज़ वीडियो देख सकते हैं। और आप पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सिर्फ सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।